हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में कम से कम एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे पूरा का पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 और पार्ट 2 करेंगे। जिससे पहले मैंने पिछली वीडियो में स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 तक पूरा डिस्कस किया था और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे आज, जिसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रेखीय युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है स्टूडेंट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसे हल करने के लिए हमें मानना होगा माना दो संख्या बताई गई है, तो मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरी संख्या बराबर y। हमने मान लिया है कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम करने वाले हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम कार्य करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो ये हमारी कौन सी शर्त है? शर्त नंबर 1 है कि दो संख्या यानी कि x और y, ये दो संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है। तो इससे हमारी बन जाती है समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार हम करेंगे शर्त सेकंड से। और शर्त सेकंड में कहा गया है कि एक संख्या कौन सी है? x। एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या क्या है? y की 3 गुनी है, यानी कि y की कितनी है? 3 गुनी है। इससे बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 3, यानी कि जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या के 3 गुना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या मिल गया हमें? x का एक मान प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर सेकंड भी हमें मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण का मान दूसरी समीकरण में रखकर हल करते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x के स्थान पर इस समीकरण में जहां भी x है वहां क्या रख देंगे? 3y। तो रख देंगे 3y माइनस के y इक्वल टू 26। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो कितना बचेगा? 2y बचेगा, फिर 26। ये संख्या इसके मल्टीप्लाई में है ना? y के मल्टीप्लाई में 2 है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल में आके कहाँ आएगा? डिवाइड में। इसे हम क्या कर देंगे? इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितनी बार कैंसिल होगा? 13 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? y का मान निकल आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है? x का मान ज्ञात करने के लिए इसे समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण सेकंड हमारी ये है, तो x बराबर 3 गुना y का क्या मान निकल के आया? 13। यहाँ पर हम 13 रख देंगे, तो x बराबर इसकी गुना इसमें करें, कितना आएगा? 39। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इनका अंतर करूं तो कितना आएगा? देखो इनका अंतर कितना है? 26 है। इनका अंतर करके देखना, अगर 26 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। ठीक है,
स्टूडेंट दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसमें जो एक कोण होगा संपूरक कोण में वह 90 डिग्री से बड़ा होगा और एक कोण होगा जो वह 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसमें दो कोण होते हैं, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसे मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर कितना, क्या मानेंगे? x मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटा कोण बराबर y। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक, शर्त फर्स्ट। देखो फर्स्ट शर्त में क्या कहा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि छोटा कोण क्या है? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है? x। छोटा कोण y कितना अधिक है? 18 अधिक है। इससे बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इस y को हम ले आएंगे इधर, तो होगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे शर्त सेकंड। शर्त सेकंड में क्या है? शर्त सेकंड में ये है स्टूडेंट कि जो संपूरक कोण है वह 180 डिग्री के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये होगी हमारी समीकरण नंबर सेकंड। स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। वो समीकरण नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। इस y को हम इधर ले आएंगे तो x बराबर 18 प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये क्या बन गई हमारी? ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर सेकंड में रख देना है। देखो 1 से तो निकाली हमने थर्ड, और थर्ड को किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। ठीक है, ये एक लूप टाइप प्रतिस्थापन विधि एक लूप टाइप की होती है ना? समझ गए आप? इसके अब क्या करेंगे? इसे रखेंगे हम समीकरण सेकंड में। यहां लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यहां पर हम इसमें मान रख देंगे। यानी कि जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां क्या लिखना है? हमें 18 प्लस y लिखना है। तो लिख देते हैं 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, 18 प्लस इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 2y बराबर 180। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम ले आएंगे इधर, तो 2y बराबर 180 माइनस 18। ठीक है, 2y बराबर, इसमें से इसे घटा दें, कितना बचेगा? 162। ठीक है, ये दो जो है गुना में है। गुना वाली संख्या कहाँ जाती है? गुना वाली संख्या बराबर में जाके डिवाइड में आ जाती है। इससे से भाग दे देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, y का मान निकल के आ गया 81। ठीक है, अब क्या करना है? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, इसमें रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारी ये है और यहां पर हम मान रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना है? 18 प्लस 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x बराबर क्या आएगा हमारा? 99। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टूडेंट, या साइड में लिख देते हैं, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ये क्या है? यही इसका आंसर है। स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें
3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हम इसे किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं कि जो एक बल्ला है वह x रुपए का है। ठीक है, इसी के साथ मान लेंगे कि गेंद का मूल्य, जो गेंद है उसका मूल्य y रुपए है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये मान लिया। ठीक, इसके बाद हम करेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में जो पहली शर्त है उसे पढ़ते हैं। देखो पहली शर्त में ये कहा है कि 7 बल्ले, और बल्ले को हमने क्या माना x, तो 7x हो जाएगा। इसके बाद 6 गेंदे, ठीक है, प्लस 6 गेंदे यानी कि y बराबर कितने रुपए के हैं, ये 3800 रुपए के हैं। तो हम लिख देंगे 3800 रुपए। इसके बाद हम चलते हैं समीकरण सेकंड यानी कि शर्त सेकंड की ओर। और शर्त सेकंड ये है कि इसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, ठीक है, कितने, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसे हमने समीकरण नंबर 1 कहा और इसे समीकरण नंबर सेकंड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद हम करने वाले हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारी ऊपर लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके बाद हम करने वाले हैं समीकरण सेकंड से। देखो समीकरण सेकंड हमारी ये है और इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस प्रकार से, 3x इक्वल टू 1750। ठीक है, इसे हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा। ये संख्या इसकी गुना में है और गुना वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जहां भी x है हम x के स्थान पर ये रख देंगे। समीकरण 1 में जहां भी x होगा वहां में ये रखना है। तो लिख देते हैं 7 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1750 माइनस के 5y बटे 3, यहाँ पर हमने रखा तो प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 12250 माइनस के 7 पंजे 35y। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे एक मान लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 के साथ करूंगा, 3 छिंग 18 बटे में कितना रहेगा, 3y बराबर 3800। ठीक है, ये आपके सही में आ गया होगा। इसके बाद मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 12250। ठीक है स्टूडेंट, 7 पंजे 35 था ये, सॉरी। ठीक, इसे इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 17y, और इसकी अगर मैं इसमें 11,400 मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इस 12,250 को इधर ले आना है। तो माइनस के 17y बराबर 11,400 माइनस के 12,250। ठीक है, माइनस के 17y बराबर, इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस के 850 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और y से इसे 17 से इसे डायरेक्टली भाग कर सकते हैं। 17 पंजे 85, 0 की 0, तो y बराबर हमें मिल गया कितना, 50। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर मान रखने वाले हैं जहां पर भी हमारा
x है, y है, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम मान रख देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस के 5 गुना, ठीक है, क्या मान आया 50 बटे में कितना है हमारा 3 है। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 1750 माइनस 5 पंजे 25 यानी कि 250 बटे में कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो अगर 1750 में से 250 घटा दो तो कितना बचेगा, आपको पता है स्टूडेंट कितना बचेगा, 1500 बचेगा। बटे में कितना आएगा 3, 3 पंजे 15, 2 जीरो सेम है, उतार लेंगे। इसके बाद क्या मिल गया हमें, x का वैल्यू प्राप्त हो जाती है 500। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब लिख देंगे हम बल्ले का मूल्य। ठीक है, बल्ले का मूल्य, बल्ले को हमने x माना था तो बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। इसके बाद हमने क्या कहा, गेंद, गेंद का मूल्य हमें पहले ही प्राप्त हो गया था, कितना आया था 50। तो स्टूडेंट इसके बाद ये हमारे आंसर निकल आते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना और समझना, दोबारा समझना। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम मानना होगा कि माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा, हम टैक्सी का नियत भाड़ा मान लेंगे कि x रुपए है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने मान लिया। और प्रति किलोमीटर का भी हम साथ के साथ मान लेते हैं कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वह y है। ठीक है, x और y के रूप में हमने भाड़े मान लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसने यहाँ पर कहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। ठीक है, तो यही हम करेंगे, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपए है। ठीक है, तो इससे जो हमें समीकरण मिलेगी, देखो क्या मिलेगी, नियत भाड़ा कितना है हमारा x और प्रति किलोमीटर के लिए कितना आ गया हमारा, प्रति किलोमीटर के लिए आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर कितना है, 155 रुपए इसने कहा है। ठीक है, तो इससे जो हमें समीकरण प्राप्त होगी वह है कि x प्लस कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि y बराबर कितना रुपए है, 55 रुपए है। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को हल कर x और y के मान प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, किससे करोगे आप, समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से आप इसे समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप उसे किस प्रकार से हल कर पा रहे हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू 155, ये जो 15y है मैं इसे इधर ले आया हूं, तो माइनस के 15y, ये हमारी समीकरण कौन सी बन गई,
थर्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें समीकरण नंबर 1 में जहां भी x लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में 155 माइनस के 15y लिखना है। तो लिख देते हैं 155 माइनस के 15y, ठीक है, प्लस के 10y दिया हुआ है साथ में, बराबर 105। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करेंगे क्योंकि ये 10y है, ये माइनस के 15y है और ये 155 बराबर में चला जाएगा। तो ये पहले सोल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस के 5y आएगा बराबर 105 माइनस के 155। ठीक है, तो इस प्रकार निकल के आ गया है माइनस के 5y बराबर के माइनस के 50। और आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, y बराबर 50/5 और 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार ये कट जाएगा। तो y का जो मान निकल के आ गया, यानी कि प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपए निकल के आ गया है अगर देखें तो। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 10 प्राप्त होता है। अब क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का भी मान हमें निकल आएगा। तो लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे हम स्टूडेंट तो लिखेंगे x बराबर 155 माइनस के 15 गुना y के स्थान पे क्या रखना है, 10 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 155 माइनस के, इसकी गुना कर देंगे कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 5 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में जैसे कहा गया था, मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन में ये कहा था कि x हमें भाड़ा तो निकालना है, इसके बाद हमें एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर का भी हमें निकालना है। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें निकाल के इसमें बताना है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया। अब हमें लिखना है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर, ठीक है, एक इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या, कि नियत भाड़ा, जो हमारा नियत भाड़ा है वो, ठीक है, नियत भाड़ा क्या है हमारा, x है। ठीक है, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, वो अब ये किसके लिए पूछ रहा है, 25 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है, तो गुना किस में कर देंगे, 25 में कर देंगे। 25 की गुना प्रति किलोमीटर भाड़ा में कर देंगे। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। नियत भाड़ा कितना है, 5 प्लस प्रति किलोमीटर कितना निकल के आया, आपका 10 निकल के आया। कितने किलोमीटर के लिए पूछ रहा है, 25 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब 25 धाम कितने होते हैं, 250, और 250 में कितने जोड़ देंगे, 5, कितना आएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और हल करने के लिए हम सर्वप्रथम भिन्न को मान लेते हैं। माना स्टूडेंट, माना वह भिन्न x/y है। हमने मान लिया कि वो जो भिन्न है जो हमें निकालनी है वह है x/y। स्टूडेंट, जो इसमें अंश की संख्या है वह x है और हर की संख्या है y। ठीक है, इसे हल करेंगे। ठीक,
तो हम डायरेक्टली शर्त के अनुसार करेंगे जैसे शर्त में दिया गया है। तो शर्त नंबर 1 डालेंगे। इसने यहाँ कहा स्टूडेंट कि अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। देखो इसने यहाँ कहा है अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं। ये हमारी भिन्न है और इसमें अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 9/11। इसे सोल्व करेंगे और समीकरण निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली ऐसे। तो 11 की अगर मैं x में करूंगा तो 11x आएगा, 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, यानी कि प्लस 18 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, इस 9y को इधर ले आना है और 22 को इधर ले आना है। ठीक है, तो एक समीकरण तैयार हो जाएगी, यानी कि 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के, ये इधर आ गया 22 माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस के 9y बराबर, इसे स्टूडेंट जब सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं शर्त नंबर 2 की ओर। और शर्त नंबर 2 में ये कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न क्या है, भिन्न है हमारी x/y। इसमें हमने क्या करना है, इसमें अंश में 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 5/6। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 की गुना इधर करनी है और 5 की गुना इसमें करनी है। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। ठीक है, इसे समीकरण 2 बनाने के लिए हम 5y को इधर लाएंगे और संख्या को इधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस के 5y बराबर, ठीक है स्टूडेंट, 15 माइनस के 18। ठीक, इसे सोल्व करेंगे तो 6x माइनस के 5y बराबर, इसे से घटा दें कितना बचेगा, माइनस के 3 प्राप्त होगा। अब ये क्या बन गई स्टूडेंट, हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। और समीकरण 2 से हम क्या निकालते हैं, समीकरण 3 निकालते हैं। या तो फर्स्ट से निकालिए या 2 से निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ करने वाले हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6, यानी कि 6x बराबर माइनस के 3 और ये 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5y। 6 गुना में है, गुना वाली संख्या बराबर में आके कहाँ पर आ जाती है, बटे में आ जाती है। इस प्रकार हमारी ये बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले x का मान। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो रख देते हैं 11 गुना, ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखो 5y में पहले लिखूंगा, माइनस की संख्या बाद में लिखूंगा, बटे 6। ठीक है, इसके बाद माइनस के 9y दिया हुआ है बराबर के माइनस के 4 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 11 की गुना अंदर करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे हमारा निकल आता है 55y माइनस के 33 माइनस के 54y बटे में 6 बराबर माइनस के 4। ठीक है, इसकी अब मैं क्या करूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं साथ के साथ। 55y में से माइनस के, सॉरी ये 55 ये हमारा 54 है, y जैसा बन गया। ठीक है, तो इसे अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा केवल हमारा y माइनस के 33, ये सेम उतार दिया मैंने, और 6 चौक कितने होते हैं, माइनस के 24। अब हमें क्या करना है, 33 को इधर ले आना है। तो y बराबर माइनस के 24 और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y बराबर, इसमें से घटा देंगे तो स्टूडेंट क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 9। ठीक है, तो y का मान हमारा निकल आया। इसके बाद हमें y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखना है, 3 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक, तो x बराबर 5 गुना 9 माइनस के 3/6। तो x बराबर
9 पंजे 45 माइनस के 3/6, x बराबर 45 में 3 गए 42/6 और 6 सत्ते 42, तो x की वैल्यू निकल आई 7। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा जो हल है वो निकल आता है। अतः अभिष्ट भिन्न, ठीक है, यहाँ अभिष्ट भिन्न लिखेंगे बराबर x/y 7 और हमारा y का क्या मान निकल गया 9। ये क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हल करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना जो जैकब की आयु है वर्तमान आयु है x है, ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। इसमें ये कहा है, ऊपर चलते हैं, 5 वर्ष बाद, तो हमने लिख दिया 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद का मतलब ये है स्टूडेंट कि जैकब की जो आयु है वह x+5 हो जाएगी और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह y+5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसने 5 वर्ष बाद कहा कि जैकब की आयु क्या है x+5। ठीक है, उसके बाद पुत्र की आयु क्या है y+5 से 3 गुनी हो जाएगी, तो से हमने 3 गुनी कर दी, यानी कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी है, ये हमने कर दिया। इसे हम सोल्व करेंगे, x+5 हमने सेम लिखा, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y + 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इस 3y को इधर ले आना है, तो x माइनस के 3y, इस 5 को इधर ले आना है तो माइनस का 5y इधर हो जाएगा, तो x माइनस के 3y, ठीक है, 15 माइनस के 5। इसके बाद x सेम है, माइनस के 3y सेम है और 15 में से हमने 5 कैंसिल कर दिया, तो इस प्रकार हमें क्या मिला 10 प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब शर्त नंबर 2 हमें ये कह रहा है, शर्त नंबर 2 में कि 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि जैकब की आयु से और उसके पुत्र की आयु से 5 घटा देंगे। ठीक है, जो भी हमने आयु मान रखी है उसमें से 5 घटाना है, बाद कहे तो जोड़ना है और घटाने के लिए कहे तो घटा देना है, पूर्व के लिए घटाना है। अब 5 वर्ष पूर्व क्या कहा उसने कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं, x माइनस के 5 7y 7 पंजे 35। अब क्या करना है, 7y को इधर ले आना है और संख्या को इधर ले जाना है, तो x माइनस के 7y माइनस के 35 माइनस के 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस के 7y 35 में से 5 गए, कितने बचते हैं स्टूडेंट, अगर ये माइनस का है तो माइनस के बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो कितना बचेगा माइनस के 30 प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ करेंगे समीकरण नंबर किससे, समीकरण 1 से करेंगे। देखो ये समीकरण 1 से किया हमने, समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी समीकरण 2 है, समीकरण 1 सॉरी हमारी ऊपर दी हुई है, x माइनस के 3y बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, माइनस के 3y जो है वो इधर आ जाएगा, देखो हम इधर ले आए थे, ये माइनस के 3y है, इधर आके कैसा हो गया प्लस का। अब ये क्या है हमारा जो है ये समीकरण नंबर 3 निकल गया, और समीकरण नंबर 3 को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इसी बात का ध्यान रखना है, जब हम समीकरण नंबर 1 से समीकरण 3 निकालते हैं तो 2 में रखना है, और जब 2 से 3 निकालते हैं तो 1 में रखना है। ठीक है, बस इसी बात का इसमें ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें ये प्राप्त होता है 10 +
3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके माइनस के 4 आएगा और 10 को ले आए हम इधर, ये माइनस का हो जाता है। माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना होगा, माइनस के 40। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, ये गुना में है, गुना वाली संख्या बटे में आ गई। ये इसे कितनी बार काट देगा, ये इसे 10 बार काट देगा। तो y का मान कितना आ गया, 10। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, हमारे समीकरण 3 ये है, x बराबर 10 प्लस 3y। अब y के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे, जो अभी भी हमें मिला है। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10। ठीक है, तो 10 या 30, 30 और 10 40। तो इस प्रकार स्टूडेंट जैकब की आयु हमें 40 वर्ष प्राप्त होती है और जैकब के पुत्र की आयु हमें 10 वर्ष प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर निकल आता है। स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मैं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और शेयर इसलिए करें क्योंकि इसका फ़ायदा आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी होता रहे। ठीक है स्टूडेंट।